गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भगताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। मेरे शिष्या गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस श्री शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करते हैं। जब रथ यात्रा चल रहा था, भगवान जगन्नाथ जी वे भी अपनी भक्तों का दर्शन करके आनंद विभोर हो रहे हैं। एक जगन्नाथ रथ के ऊपर बैठे हैं और एक जगन्नाथ रथ के सामने नृत्य कर रहे हैं। तो नीचे वाले जो जगन्नाथ है श्री चैतन्य महाप्रभु ऊपर वाले जगन्नाथ जी को देखते देखते उनका दर्शन करते करते उनके सामने नृत्य करते करते इतना अधिक भाव में आविष्ट हो गए कि वे स्वयं श्री जगन्नाथ जी के स्तुति करने लगे। क्योंकि रथ यात्रा में विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथ जी को द्वारिका के श्री वासुदेव श्री कृष्ण के रूप में वे कभी भी नहीं देखते थे। क्या देखते थे कि जगन्नाथ जी तो उनके प्राण वल्लभ ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर रूप में ही नित्य जगन्नाथ जी के रूप में विराजमान है। हमेशा वे इसी स्वरूप का ही दर्शन करते थे। और जब भी श्रीमन महाप्रभु जी ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण श्री श्याम सुंदर स्वरूप का चिंतन करते हैं या जगन्नाथ जी का उसी भाव में दर्शन करते हैं, वे हमेशा एक अप्राकृत भाव में आविष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रायशः श्रीमन महाप्रभु जी प्रत्येक दिन जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए गंभीरा से श्री क्षेत्र श्री नीलाचल को पधारते थे। और प्रत्येक दिन वासुदेव सार्वभौम श्रीमन महाप्रभु जी में एक अलग अलग रस की, अलग अलग भाव की, अलग अलग वैचित्र की उनमें अनुभव करते थे। ये तो श्रीमन महाप्रभु जी का विशेष कृपा श्री सार्वभौम भट्टाचार्य के ऊपर हुआ, तभी श्रीमन महाप्रभु जी के
इन भावों को अनुभव करते थे, देखते थे। जैसे कि पहले दिन जब सार्वभौम भट्टाचार्य देखते हैं, अरे ये तो सन्यासी है, और क्योंकि श्रीमन महाप्रभु जी ने प्रथम दर्शन से ही जगन्नाथ जी के मंदिर में मूर्छित हो गए थे और मूर्छा अवस्था में ऐसे पड़े हुए थे। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य जब आकर के देखते हैं, बोलते ये कोई सन्यासी है और इस प्रकार से पड़ा हुआ है, ठीक नहीं है। उन्होंने श्रीमन महाप्रभु जी को अपने घर ले गए। जिस समय सार्वभौम भट्टाचार्य श्रीमन महाप्रभु जी को लेकर के अपने घर लेके गए, उसी दिन से ही सार्वभौम भट्टाचार्य के भाग्य का उदय हुआ। जो प्रखंड मायावाद के वे प्रचारक थे, श्रीमन महाप्रभु जी के कृपा से वे मायावाद से विमुक्त होकर के श्रीमन महाप्रभु जी के भाव को समझने का अधिकार प्राप्त किया है। इसलिए जब भी श्रीमन महाप्रभु जी जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे, वे एक अलग भाव में आविष्ट हो जाते थे। लेकिन जब रथ के ऊपर स्वयं भगवान नीलाचल से वृंदावन, श्री गुंडीचा, सुंदराचल की ओर जा रहे हैं, उसी समय तो श्रीमन महाप्रभु जी के भाव कितने उन्नत अवस्था में था, उसको कोई भी नहीं वर्णन कर सकता है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने देखते थे कि ये जगन्नाथ जी ये साक्षात प्रेम के मूर्तिमंत स्वरूप है। जिस प्रेम को वे इस जगत में प्रदान करने के लिए आए हैं, वे प्रेम घनीभूत रूप में श्री जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हुआ है। और श्रीमन महाप्रभु जी वे तो स्वयं राधा रानी के भाव और कांति से युक्त होकर के वे स्वयं श्री कृष्ण ही है, ब्रजेंद्र नंदन ही है। तो इस लीला में उन्होंने श्रीमती राधा रानी के जो अत्युत्कृष्ट भाव है, उन भावों में वे स्वयं विवाहित होकर के इस ब्रज के लीलाओं को स्मरण करते हुए रथ के सामने भगवान जगन्नाथ जी को स्तव करते हुए वे श्रीमद् भागवत के एक श्लोक बोलते हैं, जयति तेधिकम, ना ये तो नहीं था, जयति जननिवासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषद्व दोर्भिरसिनन्न धर्मम स्थिरचर ब्रुजिघ्न सुस्मित श्रीमुखेन ब्रजपूर बनिता नाम वर्धयन कामदेवम। जगन्नाथ जी को देख करके श्रीमन महाप्रभु जी का ऐसा भाव हुआ कि गोकुल के उस बाल्य लीला से लेकर सख्य लीला, वात्सल्य लीला, माधुर्य लीला से लेकर के वे द्वारिका के वहाँ जो द्वारिकाधीश का लीला है, वहाँ तक पर्यंत श्रीमन महाप्रभु जी ने यही एक ही श्लोक के माध्यम से वे वर्णन किया। देखो किस प्रकार, जयति जननिवासो देवकी जन्मवादो। भगवान वे तो अंतर्जामी रूप है, उनका एक रूप, और अंतर्जामी रूप में भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करते हैं। ब्रज के जो गोप है, उन गोपीगण है, उनमें भी श्री कृष्ण का निवास है। द्वारिका के जो यादवगण है, उनमें भी श्री कृष्ण का निवास है। ऐसे कि जितने भी जीव जगत है, सबका परम आश्रय एकमात्र भगवान है। भगवान के आश्रय को छोड़ करके इस संसार में कोई भी जीव एक निमिष काल भी जीवित नहीं रह सकता है। भगवान के आश्रय में होने के कारण हम सब लोग अपने अपने कार्य कर रहे हैं। कोई माने या कोई ना माने, इस अनंत विश्व ब्रह्मांड
भगवद आश्रय में ही आश्रित है। लेकिन भगवान इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है कि इस सभी अनंत विश्व ब्रह्मांड के जीवों को अपना आश्रय प्रदान करके, अपनी चरण रूप शीतल छाया प्रदान करके सबका कल्याण कर रहे हैं। कल्याण के लिए वे सर्वदा तत्पर है। लेकिन इस दुर्भागा जीव भगवान के द्वारा प्रदान किया हुआ वो कल्याण रूपी जो स्वतंत्रता है, उसको वे अपनी इच्छा से लगाना चाहता है। वास्तव में ये स्वतंत्रता ही भगवान का बड़ा कल्याण है, कृपा है, जिसको हम लोग नहीं समझ पाते हैं। देखो, कोई व्यक्ति अगर जेल में जाता है, जेल में रहते हुए वो कैदी कभी भी अपने आप को स्वतंत्र के रूप में नहीं मान सकता। वहाँ उसको इतना शासन किया जाता है, दंडित किया जाता है, उसके अपने मर्जी के हिसाब उसको खाना भी नहीं मिलता है, चाहे वो कितने बड़े व्यक्तित्व भी क्यों ना हो। जो रूल है सो रूल है। बोलते इसी प्रकार हम लोग इस जगत रूपी कारागार में बंद है, लेकिन इस कारागार में होते हुए भी भगवान कितना स्वतंत्रता दिया है, सोच भी नहीं सकते। लेकिन वही स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण वे फिर भगवान के द्वारा नित्य निरंतर वर्षण हो रहा होगा, कृपा से वो वंचित हो जाता है। इसलिए विचार करें तो प्रत्येक जीव जगत भगवत आश्रय में ही रहता है। लेकिन देवकी जन्मवादो, बोलते वे भगवान तो अजन्मा है। बोलते वे अजन्मा होते हुए भी वे देवकी के गर्भ से जन्म ग्रहण करते हैं। लेकिन देवकी जन्मवादो, देवकी के गर्भ से भगवान का जन्म हुआ, ये केवल वाद है। वाद मतलब केवल कथा है। वास्तव में श्री कृष्ण देवकी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिए। श्री कृष्ण तो उस गोपी यशोदा के पुत्र है। यशोदा के गर्भ से ही भगवान जन्म लिए हैं। इसीलिए कहते हैं ना, संपूर्ण यादवगण, यदुवंशीगण वे भगवान के सेवक हैं। और भगवान देखो, इच्छा करने मात्र से 56 कोटि यदुवंशियों का किस प्रकार से विनाश हुआ। जिस समय उन यादवों ने भी भगवान के द्वारा दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने लगे, वे यादवगण कौन थे? भगवान के ही वंश थे, भगवान के पुत्र पौत्र प्रपौत्र थे। लेकिन उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण उनको भी विनाश का सम्मुखीन होना पड़ा था। इसलिए भगवान अमित बलशाली है, परम बलशाली है। भगवान चाहे तो इच्छा मात्र से सब कुछ कर सकते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सब कुछ भगवान करने में समर्थ है। लेकिन फिर भी भगवान अर्जुन को निमित्त बना करके जो धर्म विरोधी असुर गण है उनको संहार कराते हैं। बल्कि जितने भी जीव जगत है, चाहे स्थावर हो चाहे जंगम हो, चर हो चाहे अचर हो, सबके दुखों को, सब प्राणियों के सांसारिक दुखों को भगवान हरण करने वाले हैं। और कहते हैं ब्रज जनार्तिहन वीर योषिताम, इन ब्रजजनों के
इन ब्रजवासियों के ब्रजपुर में उनके जो निजजन हैं उनके लिए उन ब्रजजनों के संताप को भगवान हमेशा नाश करने वाले हैं। तो श्रीमन महाप्रभु जी इस प्रकार जगन्नाथ जी के सामने स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, ब्रजपुर वनितानाम वर्धजन कामदेवम, इस ब्रज के तमाम भक्तों के सभी प्रकार के दुख को तो आप हरण करते ही हो, उनके विपत्ति को तो आप हरण करते ही हो, बोलते उस ब्रजपुर के जो वनितागण है, गोपीगण है, बोलते उनके सौंदर्य माधुर्य रूपी, उनके सौंदर्य माधुर्य रूपी उनके भावों का भी आप परिवर्धित करते रहते हो। इसलिए हे नंदन नंदन जगन्नाथ, हे श्याम सुंदर जगन्नाथ, आपकी जय जयकार हो। जयति जन निवास हो, देव की जन्मवाद हो। क्या होता है, कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए श्रीमती राधा रानी जिन परम भाव में विभावित होती है वो अपूर्व भाव है, क्योंकि जगन्नाथ जी कुरुक्षेत्र रूपी नीलाचल से वो वहाँ सुंदराचल की ओर जा रहे हैं। तो श्रीमन महाप्रभु जी का यही भाव है कि उसी समय श्रीमती राधा रानी जिस भाव में विभावित होकर के श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से उत्कंठित थी, बोलते उन्हीं भावों में विभावित होकर के श्री चैतन्य महाप्रभु जी आज नृत्य करते करते रथारूढ़ जगन्नाथ जी के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। क्या करते हैं, वृंदावन में एक ऐसा लीला है, श्री कृष्ण प्रातः काल जब गौचारण करने के लिए जाते हैं तो उनके साथ उस समय उनके सखागण होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण किसी ना किसी प्रकार से उन सखाओं से छल करके या उनको गौ चराने का दायित्व दे करके वे एक समय गोपियों को दिए हैं कि उसी समय वे गोपियों के मध्य में जाना ही है। और गोपीगण भी अनेक प्रकार के छलना करके अपने घर में वे कभी सूर्य पूजा करने के छल से, कभी कुछ दुर्वासा जी का दर्शन करने के छल से वे घर से आई जाती है नित्य प्रति। तो श्री कृष्ण जब गोपियों के पास आते हैं, गोपियाँ क्या करती हैं, श्री कृष्ण को अपने कुंजों में ले जाती है और वहाँ अनेक प्रकार के पुष्पों से उनको श्रृंगार करती है। गोपियों का नित्य प्रति यही सेवा है। और सूर्य पूजा करने का तो ये केवल छलना मात्र है। वे वन में आते जाते जितने प्रकार भी पुष्प मिलते हैं, डालिया में सभी पुष्पों को एकत्रित करके वे श्रृंगार के माला बनाती है, चूल बनाती है, पता नहीं क्या क्या बनाती है। और श्री कृष्ण का जब आने का समय होता है प्रतीक्षा करती रहती है, और श्री कृष्ण आते ही गोपियाँ उनको सजाती है, श्रृंगार करती है। और श्री कृष्ण भी उनके जो बांसुरी पहले चुराया हुआ था, गोपियाँ उनके बांसुरी चुरा करके ले गई है। तो यहाँ से वे गोपियाँ श्री कृष्ण को वहाँ ले जा करके श्रृंगार करके वे बांसुरी प्रदान करते हैं कि कन्हैया तुम्हारे बांसुरी ले ले, क्योंकि द्वारिका में तो तुम वहाँ बजा नहीं सकते हो बांसुरी, ना ही तुमको वहाँ मोर पंख धारण करने को मिलेगा, ना ही वहाँ ये वनमाला धारण करने को मिलेगा। इसलिए गोपियाँ इस प्रकार लेकर के श्री कृष्ण को
पूरे ब्रज के भाव में वह सजाती है, उनको श्रृंगार करती है। ऐसा श्रीमन महाप्रभु जी आज इसी भाव में भावित है कि वे स्वयं राधा जी के भाव में श्री जगन्नाथ जी को लेकर के सजाएंगे, श्रृंगार करेंगे। श्री कृष्ण को मोर पंख देती है और धीरे से श्री कृष्ण के कानों में कहती है कि श्याम सुंदर, तुम ये भूल जाना कि तुम वासुदेव और देवकी के पुत्र हो। भूल जाना, ना ही तुम्हारे पिता वासुदेव है और ना ही तुम्हारे माता देवकी है। मत कहना कि तुम यदुवंशियों के यादव हो। हमेशा एक बात स्मरण रखना, तुम तो इस ब्रज के गोपी यशोदा मैया के लाडले गोपाल हो, नंद बाबा के प्यारा कन्हैया हो। हमेशा ऐसा सोचना। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है, तुम लोग जिस प्रकार से निर्देश दिया है मैं तुम लोगों के निर्देश को अवश्य पालन करूंगा। लेकिन श्री कृष्ण जब नीलाचल से गुंडीचा की ओर पधारते हैं, उसी समय उनका तो श्रृंगार विशेष रूप से होता है, जगन्नाथ जी का श्रृंगार। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी के भाव को जो लोग जानते हैं, समझते हैं, गौड़ीय सिद्धांत को जानते हैं, वे उसी समय जगन्नाथ जी को, रथारूढ़ जगन्नाथ जी को वे मोर पंखधारी, वनमालाधारी, बंशीधारी श्री कृष्ण नंदन नंदन के रूप में ही सजाते हैं, संवारते हैं, श्रृंगार करते हैं। लेकिन वहाँ पुरी का जहाँ तक बात है, वहाँ के पंडे लोग किस भाव से जगन्नाथ जी का सेवा करते हैं, उनके भाव को समझना भी असंभव है। वे तो वही लोग ही जाने थे। इसलिए सनातन गोस्वामी जी ने बृहद भागवतामृत में इस भाव को विशेष रूप से उल्लेख किया है और इसका अनेक गूढ़ अर्थ भी उन्होंने वहाँ प्रकाशित किया है। और जहाँ तक श्रीमद् भागवत के ये श्लोक है, जन जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो, इस श्लोक को तो उन्होंने विशेष रूप से वहाँ वर्णन किया है। यद्यपि जन निवास का साधारण अर्थ ये है कि प्रत्येक जन के हृदय में भगवान विराजित है, निवास करते हैं। जन निवासो है, प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में भगवान की स्थिति है। लेकिन चाहे भगवान इस अनंत विश्व ब्रह्मांड के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित होने पर भी वे कृष्ण ब्रजवासियों के हृदय में वे परमात्मा रूप में अपना जगह, अपना स्थान नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी जन श्री कृष्ण को परमात्मा के रूप में कभी वो ग्रहण ही नहीं कर सकते, अनुभव ही नहीं कर सकते। वे तो यहाँ केवल ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप में ही वास करते हैं। प्रत्येक ब्रजवासियों के रोम रोम में, उनके सांस सांस में केवल वही नटखट करने वाला नंद नंदन श्याम सुंदर ही विराजमान है। अगर यहाँ परब्रह्म का, परमात्मा का, नारायण स्वरूप का, विष्णु स्वरूप का या अन्य अन्य स्वरूपों का यहाँ अगर आप महत्व दोगे तो ब्रजवासी जन, विशेष रूप से गोपी जन, उसको कभी भी वे लोग ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए जन शब्द का दूसरा अर्थ ऐसा भी हो सकता है कि निज जन, जो अत्यंत प्रिय जन है, उनके हृदय में भगवान हमेशा विराजमान रहते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण के वे अपने निज परिकर है, निज पार्षद है, अपन जन है। इसलिए भगवान
हमेशा अपने जनों के, अपने प्रेमिक जनों के हृदय में ही निवास करते हैं। अब ब्रजवासियों जैसे प्रेमिक संसार में और कौन हो सकता है, हैं? उद्धव जी सोचे थे सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाले तो हम ही हैं, और श्री कृष्ण भी हमको सबसे अधिक प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि उद्धव जी का स्वरूप देखने में श्री कृष्ण जैसा ही था, उनका रंग भी ऐसा ही था, और वे बृहस्पति के शिष्य थे, साक्षात बृहस्पति के शिष्य थे। उनके मन में भी आया था कि ब्रजवासियों के अपेक्षा हम श्रेष्ठ हैं, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा हमारे साथ उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, विचार करते हैं, बातचीत करते हैं, इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन उद्धव जी को जब ब्रज में भेजा, उन ब्रजवासियों का श्री कृष्ण के प्रति उस भाव को देख करके क्या कहा कि हे ब्रजवासी जन, आप लोगों के साथ में अपना तुलना करना तो दूर की बात है, मैं तो आप लोगों के चरणों के धूल के बराबर भी नहीं हूँ। और वही उद्धव जी यहाँ ब्रज में आकर के नाक रगड़ते हुए क्या बोला, आशा महो चरण रेणुम जुषाम हम श्याम वृंदावन किमपि गुल्मलतौ सभी नाम, कि हे ब्रज गोपीगण, तुम लोग मुझे ऐसे कृपा करो कि इस वृंदावन में, इस ब्रज मंडल में कहीं एक लता के रूप में, एक गुल्म के रूप में, एक कुंड के रूप में मेरा स्थिति हो जाए, जिससे तुम लोगों के चरण मेरे शीश पर नित्य पतित हो। इसलिए भगवान का सबसे अधिक प्रिय तो इस ब्रजजन है, ब्रजवासी जन है, क्योंकि श्री कृष्ण विशेष रूप से नंद बाबा के, यशोदा मैया के, सभी सखाओं के और मुख्यतः गोपियों के भी प्राणधन है। श्री कृष्ण के बिना इनके शरीर में तो मानो प्राण है ही नहीं, प्राणहीन है। और तो और क्या बताएं, श्री कृष्ण तो राधिकार जीवनेर जीवन, वे तो श्रीमती राधा रानी के प्राणों के भी प्राण स्वरूप है। इसलिए श्री कृष्ण सदैव नित्य निरंतर श्रीमती राधा रानी के हृदय में ही वास करती है। ये केवल राधा रानी की तरफ से नहीं, बोलते दोनों तरफ से ही ऐसा भाव है। श्री कृष्ण के हृदय में भी नित्य निरंतर श्रीमती राधा रानी निवास करती है। जिस प्रकार ब्रजवासियों का जीवन स्वरूप है श्री कृष्ण, उसी प्रकार श्री कृष्ण का भी प्राण स्वरूप है ब्रजवासी जन। कहते हैं ना, देवकी जन्म वादो, प्रभु कौन कहता है कि आप मथुरा में देवकी माता के गर्भ से जन्म लिए थे। इस जगत में ये बात विदित होने पर भी उसको मैं कभी नहीं मान सकता, श्रीमन महाप्रभु जी कह रहे हैं। कौन कहता है कि आप वसुदेव महाराज के पुत्र हो? कौन कहता है कि आप देवकी माता के यहाँ से जन्म लिए हैं? ये तो लोगों की एक धारणा मात्र है, ये लोगों की एक बात प्रतिवाद मात्र है। वास्तव में हे जगन्नाथ जी, हे श्री कृष्ण, आप तो यशोदा के ही पुत्र हो। वास्तव में यशोदा माता ही आपके वास्तविक मैया है, जननी है। लेकिन कहते श्रीमन महाप्रभु जी वहाँ पर कि यदुबर परिषद स्वयं दोर्भिर रसिन्न धर्मम। ठीक है, यदुवंश में जितने भी सदस्य है वे सभी के सभी यदुवंशी द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के अपन जन है, निज जन है। क्यों? क्योंकि वे तो श्री कृष्ण के पार्षद है, श्री कृष्ण के पुत्र पौत्र है। लेकिन
कौन से श्री कृष्ण के? द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पार्षद है। देखो, वासुदेव श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में उपस्थित थे और वही वासुदेव श्री कृष्ण ही महाभारत युद्ध में प्राय जितने भी असुरों का वध हुआ, यद्यपि वे निमित्त अर्जुन को बनाया, लेकिन वे स्वयं ही सबका वध किया। पौंड्रक वासुदेव का भी वध किया, अनेक असुरों का वध किया। लेकिन ये श्लोक के माध्यम से श्रीमन महाप्रभु जी क्या दर्शाना चाहते हैं कि हे प्रभु, आप इस ब्रज से मथुरा में जा कर के, द्वारिका में जा कर के जो कुछ भी लीला किया, और उन लीला के माध्यम से चाहे आप अर्जुन को निमित्त बनाया, चाहे भीम को निमित्त बनाया, लेकिन वे अर्जुन और भीम भी आपके बल से ही बलियान थे, आपके इच्छा से ही उनका संघर्ष था। लेकिन प्रभु, ठीक है, आप द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के रूप में अनेक प्रकार के लीला वहाँ किया, लेकिन ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के महिमा का वर्णन जब भी कोई करता है, जब भी कोई सुनता है, उसके हृदय के अंदर में एक अपने आप श्री कृष्ण के प्रति सख्य का भाव, वात्सल्य का भाव, माधुर्य का भाव अपने आप आ जाता है। लेकिन जहाँ पर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के बातों को, लीलाओं को श्रवण करे, वहाँ पर भी सख्य भाव का, वात्सल्य भाव का, माधुर्य भाव वहाँ भक्त के अंदर आता ही नहीं है। क्योंकि भाई वे द्वारिकाधीश है, वे वहाँ के राजा है, और राजा के साथ सख्यता करना है, राजा को अपने पुत्र समझना, राजा के साथ मधुर लीला करना, वो सबके लिए संभव है ही नहीं। जो केवल उनके निज पार्षद है उनके लिए है। इसलिए विशेष रूप से श्रीमन महाप्रभु जी के चरण अनुजाई जो गौड़ीय जन है, वे केवल मात्र ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को ही अपने आराध्य के रूप में वर्ण करते हैं। देखो ना, श्री कृष्ण ने ऐसे नहीं कि वृंदावन में कुछ नहीं किया, श्री कृष्ण ने वृंदावन में भी पुतना का वध किया, अनेक दैत्यों का वध किया। लेकिन यहाँ इतने दैत्यों का, असुरों का दावानल पान करने के बावजूद भी ब्रजवासियों का श्री कृष्ण के साथ जो सख्य भाव था, जो वात्सल्य भाव था, जो माधुर्य भाव था, उसमें लेश मात्र भी हानि नहीं हुआ, वरम इतना अधिक माधुर्य प्रकाश हुआ कि हाय हाय, हमारे कन्हैया को अघासुर ने निगल लिया था। इसलिए मैया ब्रजवासी जन सांडिल्य मुनि को बुलाते हैं, गाय के गोबर से, गोमूत्र से, पंचगव्य से श्री कृष्ण को स्नान कराते हैं, गाय के पूंछ से उसका नजर उतारते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। इसलिए ब्रज में श्री कृष्ण कितने भी ऐश्वर्य प्रकाश करे, उन माधुर्य अधिक होने के कारण वे ऐश्वर्य लीला भी यहाँ संकुचित हो जाता है। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं, प्रभु जी, प्रभु आप ब्रज में एक विशाल दैत्य का वध किया, वो कौन सा दैत्य है? बोलते हैं गोपियों के विरह रूपी जो विकराल दैत्य है, आपने उसको भी वध कर लिया। क्यों? क्योंकि अभी जिन गोपियाँ उस वृंदावन में इतना दिन से विरह ज्वाला में जल रहे हैं, उस विरह ताप को शांत करने के लिए अभी आप जा रहे हैं। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी इसी भाव में जगन्नाथ जी का स्तुति करे, प्रार्थना कर रहे हैं। कहते हैं ना कि स्थिर चर ब्रजिग्न सुस्मित सी मुखे न
ब्रजपुर वनितानाम। प्रभु आपने इस ब्रज के सभी प्रकार के क्लेश को, विपत्ति को हरण तो किया ही है, और अपनी मधुर मुस्कान से, अपनी बांसुरी की उस सुमधुर तान से अब इन ब्रजजनों के, ब्रजवासियों के, ब्रज के प्रत्येक प्राणी के आप मन को भी हर लेते हो, हर लेते हो। ब्रजवासियों का सबसे बड़ा दुख क्या है? श्री कृष्ण का विरह ही उनका परम दुख है, और श्री कृष्ण मिलन ही उनका परम सुख है। श्री कृष्ण विरह के व्यतिरिक्त उनका और किसी प्रकार का कोई दुख है ही नहीं। इसलिए उस परम दुख को दूर करने के लिए प्रभु आप पधार रहे हो, इसलिए आपकी स्वागत है। इसी भाव में श्रीमन महाप्रभु जी इतना अधिक भावाविष्ट होकर के नृत्य कर रहे हैं कि जो 7 मंडली संकीर्तन का चल रहा था, एक ही समय में 7 मंडली में 7 स्वरूपों में महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, ऐसे भाव में। यद्यपि इस श्लोक के माध्यम से जयति जननी वासो देवकी जन्म बादो, इस श्लोक के माध्यम से भगवान के गोकुल का लीला, वृंदावन का लीला, राधा कुंड, श्याम कुंड का लीला, चाहे वृंदावन के जो रास लीला है, ब्रज लीलाओं का, बल्कि सभी लीलाओं का इस श्लोक के माध्यम से समावेश है। इसलिए इस एक श्लोक के माध्यम से श्रीमन महाप्रभु जी इन सभी लीलाओं को समावेश करके, इन सभी लीलाओं के भाव में अभिष्ट होकर के वे अलग अलग मंडली में जाकर के अलग अलग भाव प्रकट करते हुए नृत्य कर रहे हैं। वर्धयन कामदेवम, कि हे प्रभु आप इतने सुंदर हो कि इस जगत के सभी प्रकार के सौंदर्य से, माधुर्य से आप सर्वोत्कृष्ट हो। आप कामदेव स्वरूप हो। कौन सा कामदेव? बल्कि जिस कामदेव में लेश मात्र भी काम वासना नहीं है, उस अप्राकृत कामदेव जहाँ पर निस्वार्थ शुद्ध प्रेम ही प्रकाशित होता है, वैसे ही कामदेव हो आप। हे प्रभु, आपके प्रेम में जो पड़ गया वो प्रेम कभी कभी नीचा होने वाला नहीं है। उस प्रेम में वे उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है, और इतना अधिक बढ़ता है, आपसे प्रेम करने से स्नेह तक आता है, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, अनुभाव, महाभाव तक आपका प्रेम परिवर्धित होता रहता है। ऐसा इसीलिए तो गोपियाँ श्री कृष्ण से कहती है कि वर्धयन कामदेवम, कि हे प्रभु साक्षात मन्मथ विग्रह, आप मन्मथ स्वरूप हो, मन्मथ विग्रह स्वरूप हो आप। जब भगवान उस रासलीला के मध्य में प्रकट होते हैं तो श्री कृष्ण के उस सुंदर स्वरूप को देख करके गोपियाँ मानो उन ब्रज सुंदरियों के प्राणहीन शरीर में प्राण का संचार हो जाता है। उनके हृदय में एक नया, एक नवीन, एक अति उत्तम स्फूर्ति जागृत हो जाता है। उन गोपियों के एक एक रोमावली में, उनके प्रत्येक अंग में नवीन नवीन चेतनाएं जागरण हो जाती है। इसलिए गोपियाँ पुनः श्री कृष्ण मिलन के उपरांत श्री कृष्ण के साथ जो मिलन होता है, वे अपने भावों को लेकर के श्री कृष्ण को सेवा कर रहे हैं। इतना अधिक अति उत्कृष्ट सेवा, जिन सेवा को वर्णन करते करते सुखदेव गोस्वामी जी भाव विभवित हो जाते हैं, और वे श्रीमती राधा रानी का नाम तक भी नहीं ले पाते हैं, गोपियों का नाम तक भी नहीं ले पाते हैं। ऐसा श्री कृष्ण सेवा का उन्होंने वहाँ वर्णन करते हैं। देखो क्या होता है, वे गोपीगण श्री कृष्ण से वहाँ प्रार्थना करती है,
क्या कहती है कि हे कृष्ण चंद्र, तुम इतना निष्ठुर क्यों हो, तुम इतना छलिया क्यों हो। बोलते श्री कृष्ण के मुख से ही अपने इस छलियापन का, इस निष्ठुरतापन का व्याख्या चुनना चाहती थी गोपियां। तो वहां क्या कहते हैं, गोपियां कहती है कि हे श्याम सुंदर, हम जानती है भजतो अनुभजत्येकम एको एतद विपर्जयम नोभयांश भजन्तेक एतन्न ब्रूहि साधु भो। गोपियां श्याम सुंदर से कहती है कि कोई लोग तो ऐसे होते हैं जो भजन करने वाला का ही भजन करते हैं, सेवा करने वाला का ही सेवा करते हैं, प्रेम करने वाला के साथ ही प्रेम करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम नहीं करता, जो भजन नहीं करता, उसका भी भजन करते हैं, उससे कोई प्रेम करते हैं। और एक प्रकार का लोग है, बोलते जो भजन नहीं करते हैं, जो प्रेम नहीं करते हैं, बोलते वही भजन नहीं करने वालों से, वही प्रेम नहीं करने वालों से भी अपना हृदय दे बैठते, प्रेम कर बैठते हैं। तुम हमको एक बात बताओ, ये तीनों में से तुम कौन सा हो? पता तो चल जाए हमको कि तुम कौन सा हो। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मिथो भजन्ति वै सख्य स्वार्थे काद्यो तमाम हिते न तत्र सहृदम धर्म स्वस्वार्थम तद्भि नान्यथा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गोपीगण सुनो, जो लोग भजन करने पर ही भजते हैं, सेवा करने पर ही सेवा करते हैं, प्रेम करने पर ही प्रेम करते हैं, उनका तो जितना भी उद्यम है, उनका तो जितने भी चेष्टा है, उसमें स्वार्थ निहित है, स्वार्थ है, उसमें किसी प्रकार का कोई सौहार्द्य नहीं है। और कहते हैं भगवान ना धर्मो अथवा, वो धर्म भी नहीं है। क्या है वो? बनियापन है, निरा बनियापन है, लेन देन का मामला है। वहाँ स्वार्थ के अतिरिक्त और दूसरे कोई वस्तु की प्रयोजन है ही नहीं। लेकिन कहते हैं भगवान कि जो लोग भजन नहीं करने पर, प्रेम नहीं करने पर भी प्रेम करते हैं, जैसे माता पिता का स्वभाव क्या होता है, चाहे पुत्र प्रेम करे ना करे, लेकिन पुत्र के प्रति माता पिता का प्रेम स्वाभाविक ही रहता है। उनके हृदय में एक सौहार्द्य भरा प्रेम अपने आप जागृत होता है। वास्तव में वो जो प्रेम है वो निर्मल है और वे धर्म भी है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो लोग भजन करने पर भी नहीं भजते हैं, प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं करते हैं, फिर तो वो प्रेम करने पर भी प्रेम करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। क्यों? तो गोपियाँ कहती है प्रभु, अगर आप हमसे इतना प्रेम करते हैं तो आप इस विरह के सागर में हमको डूबो करके आप क्यों चले गए? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे से जो लोग प्रेम करते हैं, जो लोग मुझे चाहते हैं, मैं उनके साथ ऐसा व्यवहार करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे प्रेम नहीं करता हूँ। मैं तो इसलिए उनको विरह के सागर में डूबो के चला जाता हूँ ताकि उनका चित्त वृत्ति मेरे में लगी रहे, उनका चित्त वृत्ति इधर उधर ना भागे। ऐसा एक अत्युत्कृष्ट सौंदर्य माधुर्य का आस्वादन करा करके श्री कृष्ण अंतर्धान हो जाते हैं। उसके बाद तो
उनको भूल जाना किसी के लिए भी संभव है ही नहीं। बल्कि नित्य निरंतर उसी रूप का, उसी माधुरी का ही चिंतन करता रहता है भक्त। तो भगवान वहाँ कहते हैं कि मैं तो एक प्रकार से मिल करके भी छिप जाता हूँ, लेकिन भक्तों के हृदय रूपी वृत्ति में, वो क्या है भक्ति, उसमें मैं अवश्य नित्य निरंतर उनके हृदय में सारूप्य रूप से प्रकाशमान होता रहता हूँ। जैसे कहते ना, अगर किसी निर्धन व्यक्ति को बहुत सा धन मिल जाए, और वही मिला हुआ धन अगर फिर खो जाए तो क्या होगा? वो बेचारा हो तो वो धन के बारे में सोच सोच के ही वो खुद ही धनमय हो जाएगा। गुरुजी बोलते थे ना, एक कीड़ा होता है भृंगी कीट, वो क्या करता है, ऐसे दीवालों में अपना घर बनाती है मिट्टी ला करके। देखा, वो भृंगी कीट क्या करता है, एक प्रकार का कीट को पकड़ के ले आता है और वे उस मिट्टी में बनाया हुआ उसके घोंसला के अंदर घुसा करके बाहर से मिट्टी लगा के बंद कर देता है। अब ये अंदर में जो कीड़ा है वो सोचता है कि मुझे ऐसा स्वरूप वाला एक कीड़ा पकड़ के लाया यहाँ और अंदर में क्यों बंद कर दिया, ना तो मुझे खा रहा है ना मुझे कुछ कर रहा है, बंद करके क्यों चला गया। बस जो कीड़ा भृंगी कीट उसको पकड़ के लाया था, उसके बारे में सोच करके वो अंदर वाला कीड़ा भी, उसका भी स्वरूप भृंगी कीट जैसा हो जाता है। बल्कि भगवान कहते हैं, वे व्यक्ति सब कुछ भूल करके केवल मेरे लिए तन्मय हो जाता है। मैं अगर छिप जाता हूँ मिल करके, तो मेरे भक्त भी मेरे लिए, मेरे से मिलने के लिए, मेरे दर्शन करने के लिए तन्मय हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे गोपीगण, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी इस प्रकार भाव में जगन्नाथ जी से बात कर रहे हैं, उनका वार्तालाप चल रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हे गोपीगण, देखो तुम लोग अपनी सभी प्रकार के वृत्तियों को मेरे में समर्पण कर दिया। तुम्हारे मन की वृत्ति, तुम्हारे अंतरात्मा की वृत्ति, तुम्हारे चित्त वृत्ति, तुम्हारे शरीर की वृत्ति, तुम सब कुछ मेरे सुख के लिए मेरे में समर्पण कर दिया। और तो और तुम्हारे समर्पण इतना अधिक बलवान है, उस समर्पण के सामने बोलते ना तो लोक मर्यादा तुमको रोक पाया, ना वेद का मार्ग तुमको लोग रोक पाया, ना अपने आत्मीय स्वजन तुमको रोक पाया, कोई नहीं रोक पाया। सब कुछ तुम लोगों ने छोड़ दिया। मैं तो तुम लोगों से इसलिए यहाँ छिप गया था कि तुम्हारे मन में अपने उस सौंदर्य सुहाग की बात नहीं उठ करके तुम्हारा मन केवल नित्य निरंतर मेरे में ही लगी रहे, मेरा ही चिंतन करता रहे, मेरा ही स्मरण करता रहे। भगवान कहते थे, मैं तो वहाँ प्रत्यक्ष रूप से देखता था। क्या देखता था? कि मैं नित्य प्रति तुम लोगों के बीच में ही हूँ। तुम लोगों के प्रेम की जितने भी दशाएं हैं वो सब मैं नित्य निरंतर देखता ही रहता था। और केवल देखता नहीं था, तुम्हारे उस विरह रूपी अग्नि को शांत करते हुए उस प्रेम में मैं स्वयं निमग्न रहता था। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम लोग मेरे ऊपर कोई दोषारोपण मत करो। अरे तुम सब मुझे इतना अधिक प्रिय हो, इतना अधिक प्यारा हो कि तुम लोगों के बिना जानते हो मैं कैसे रहता हूँ वहाँ पर। प्रत्येक रात्रि को तुम सब गोपियों का नाम ले ले करके मैं क्रंदन करता रहता हूँ, रोता रहता हूँ। क्यों? तुम लोगों को ये जो प्रेम है,
मेरे प्रति तुम लोगों का जो त्याग की भाव है, जो सेवा की भाव है, जो प्रेम की भाव है, वो इतना अधिक निर्मल था, वो इतना अधिक स्वच्छ है कि उस निर्मल प्रेम मुझे वहाँ शांति में रहने नहीं देता। इसीलिए हे गोपीगण, अगर मैं चाहूँ भी तो तुम लोगों के इस प्रेम के, इस त्याग के, इस सेवा का बदला मैं कभी भी नहीं चुका सकता हूँ, नहीं चुका सकता हूँ। लेकिन ब्रजवासियों का और विशेष रूप से ब्रजांगनाओं का श्री कृष्ण के साथ जो प्रेम है, उसमें इस जगत के जो लेन देन वाली प्रेम का कभी भी हम लोग सोच भी नहीं सकते। ना ही भगवान के साथ वे बनियागिरी किया और ना ही भगवान उनके साथ उस प्रकार का व्यवहार किया। देखो ना, प्रहलाद जी, भगवान प्रहलाद जी की स्तुति से प्रसन्न होकर के कहते हैं, प्रहलाद मेरा बड़ी इच्छा हो रहा है मैं तुमको कुछ वर दूं, तुम्हारे जो इच्छा है तुम प्रार्थना करो, तुम्हारे जितने भी कामनाएं हैं मैं सब कुछ पूर्ण कर दूंगा। लेकिन प्रहलाद जी क्या कहते हैं कि प्रभु, जो सेवक आपसे अपनी कामनाओं का पूर्ति कराता है, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता है, वे आपका सेवक नहीं है, वे तक निरी बनिया है, निरी व्यापारी है। न सभृत्य सवई बणिक, कहते हैं प्रहलाद महाराज जी वहाँ पर। अरे जो सेवक से सेवा कराने के लिए, जो अपनी सेवक से भी सेवा कराने के लिए, उसका स्वामी बनने के लिए उसकी कामनाओं को पूर्ण करता है, वो भी स्वामी नहीं है। अपनी सेवा कराने के लिए सेवक के इच्छा को पूरा कर देता है, वो भी स्वामी नहीं है। कहते हैं ना, भगवान स्वयं कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्ताम तथैव भजाम्यहम्। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी जगन्नाथ जी के ऐसे औदार्य महिला को चिंतन करते करते जगन्नाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु अपनी स्थिति बता रहे हैं। ब्रजपुर वनितानां वर्धयन् कामदेवम्। राधा भाव में श्रीमन महाप्रभु जी अति उत्कृष्ट भाव को प्राप्त करते हुए वे जगन्नाथ जी को कौन से नाम से पुकारते हैं? जब अत्यधिक भाव विपरीत हो जाते हैं श्रीमन महाप्रभु जी, तब जगन्नाथ जी को वे गोपी भर्तु के नाम से पुकारने लगते हैं। गोपी भर्तु का तात्पर्य क्या है? ना हम विप्रो न च नरपति वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णे न च गृहपति नो वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रद्योन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्त्यु पदकमलयो दास दासानुदास। गोपी भर्तु जो पद है, ये केवल गोपियों के साथ श्री कृष्ण का जो संबंध है उसी को ही प्रकाशित करता है कि वे गोपियों का सर्वाधिक प्रिय है, जो गोपियों के बस में है, जो गोपियों का भरण पोषण करने वाले हैं, वे है गोपी भर्तु। अंत में श्रीमन महाप्रभु जी ने क्या कहा? गोपी भर्तृहु पदकमलयो दास दासानुदास, कि मैं श्री कृष्ण के दास का दास बनने की अभिलाषा करता हूँ। देखो, श्रीमन महाप्रभु वे स्वयं जगन्नाथ है, वे स्वयं श्री कृष्ण है, लेकिन वे किस प्रकार से हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के दास बनने का अभिलाषा करता हूं। ऐसा कितना दीनता है,
इसलिए समय तो हो गया है, इस भाव को हम लोग कल श्रवण करेंगे विस्तार से। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।